डुंडेरा गांव के रोम शंकर यादव का पर्यावरण के प्रति प्रेम ने उन्हें केबीसी के मंच तक पहुंचा दिया। 8 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर उन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी अटूट लगन और समर्पण से न सिर्फ प्रकृति की रक्षा की, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। इस वक्त मैं दुर्ग जिले के डुंडेरा गांव में मौजूद हूं और डुंडेरा गांव का गूंज अब मुंबई तक पहुंच गया है, यानी कि केबीसी के मंच तक पहुंच गया है। और पहुंचाने वाले रोम शंकर यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने सन 1997-98 में एक जबरदस्त शुरुआत किया था, यानी कि पर्यावरण बचाने के लिए, प्लांटेशन के लिए। और नतीजा यही है कि मेरे आप पीछे जो मानव निर्मित जंगल देख रहे हैं, बीएसपी ने ये जंगल लगाया था। और हालांकि 18 करोड़ की लागत से जंगल का निर्माण किया गया था, 10 लाख पौधे लगाए गए थे। लेकिन जब हम बात करते हैं पौधों के संरक्षण के लिए या पौधों को सुरक्षित रखने के लिए, तो ग्रामीणों की आसपास के लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे थे। इसी पेड़ को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए इन्होंने इसका शुरुआत किया और आज कई लाख पेड़ इन्होंने रिजनरेट कर लिया है, नए पेड़ तैयार किए हैं और इसकी गूंज जो है केबीसी मंच तक पहुंच चुकी है। तो भैया बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो इसका हम शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे। केबीसी मंच तक ये जो उपलब्धि है बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज के युग में, मॉडर्न युग में लोग पेड़ पौधे नहीं लगाते। तो कहाँ से आपका जुड़ा हुआ? ये क्या है कि यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र ने 18 करोड़ की लागत से 10 लाख पौधे रोपे थे और जब ये पेड़ बना तो इसकी अंधाधुंध कटाई होने लगी और अंधाधुंध कटाई होने लगी। एक दिन में हजारों की संख्या में पेड़ जो है ठूठ में तब्दील हो रहे थे। तो इसका उद्देश्य जो है वो खत्म होते जा रहा था। और मैं देखा कि मेरे पड़ोस के गांव में स्वर्गीय ज्ञानलाल जी देशमुख थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो बंजर जमीन को उन्होंने जंगल बनाया। तो मुझे लगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बंजर जमीन को जंगल बना सकता है, तो मेरे आसपास तो इतना सारा लाखों की संख्या में पेड़ है, मैं इसको क्यों संरक्षित नहीं कर सकता। और यहीं से मैंने फिर प्रेरित हुआ और जब प्रेरित होकर के ये इसको बचाने का प्रयास किया और जब बचाने के मुहिम में जुड़ा तो उससे मुझे ऐसा सुकून मिला कि मुझे लगा कि इससे बड़ी कोई निस्वार्थ पूजा और कोई हो ही नहीं सकती। और मैंने इसको निस्वार्थ पूजा समझ करके आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं पूजा करूंगा तो अपने स्वार्थ के लिए काम ना करूंगा, लेकिन अगर मैं पेड़ लगाता हूं तो अगर मेरे दुश्मन भी होंगे तो उनको भी हवा देते हैं। आपका कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं पत्रकारिता है, वहाँ आप एक जबरदस्त मुहिम लेते हैं, हर बार एक कुछ इनोवेटिव तरीके से लोगों को संदेश देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक वक्त निकालना काफी टाइम लगता है प्लांटेशन के लिए, एक पौधे को तैयार करने के लिए। तो किस तरह से वक्त निकालते हैं और कितना टाइम देते हैं पर्यावरण को आप? इसमें यह है कि सुबह तो मेरा नियमित आना होता है, सुबह नियमित आता हूँ और नए पेड़ लगाना रहता है, नए पेड़ लगाता हूँ या सुरक्षा घेरा, किसी पेड़ का अगर सुरक्षा घेरा कमजोर है तो उसको ठीक करता हूँ, जहाँ पानी की जरूरत है वहां पानी डालता हूँ। इस तरह सुबह लगभग 2 घंटा जो है उसी में मेरा व्यतीत हो जाता है। इसके अलावा बीच बीच में और आकर के राउंड मारते रहता हूँ कि कोई व्यक्ति जो यहाँ आकर के पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, कोई और किसी तरह से क्षति ना पहुंचाए। इन सब चीजों को लेकर के हम निरंतर यहाँ मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो इस वक्त हम मैन मेड फॉरेस्ट में हैं और चिड़ियों की चहचहाट के बीच मौजूद हैं और एनडीटीवी भी आपसे गुजारिश करता है कि आप भी अपने जन्म दिवस के अवसर पर निश्चित तौर पर एक पेड़ लगाएं। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में विदेशी पर्यटकों का फिर से आने का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तरफ से 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक भोपाल में ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिससे अलग अलग देशों के अतिथियों को बुलाया गया है, जिसमें फ्रांस, यूके, थाईलैंड, फिनलैंड, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आमंत्रित अतिथियों को मध्य प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाना है और इसी कड़ी में विदेशी अतिथियों का पचमढ़ी में आगमन हुआ। आज विदेशी अतिथियों को बुलाने का मकसद प्रदेश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है।